नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक किस पुस्तक को कहा जाता है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान पुस्तक को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। यह चिड़ियाघर 1300 एकड़ में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर को 1855 ईस्वी में आम आदमी के लिए खोला गया था। 1855 ईस्वी में। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न में 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख फसल चावल है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो राजस्थान में, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। दोस्तों, भारत में शेर जानवर को खरीदना और बेचना जुर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। आप लोग को बताना है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी। भारत की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है, यानी कि मूत्र में। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है।
आप लोग को बताना है शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है, तो नाखून। आप लोग याद रखिएगा, शरीर का नाखून अंग आग में नहीं जलता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? वह कौन सा देश है जहां पर बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका देश में। अमेरिका देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इजराइल देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? आप लोग को बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का त्वचा अंग सबसे बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा अमेरिका देश ने शुरू की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? आप लोग को बताना है भारत का वह कौन सा नदी है जहां पर सोना मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत BSNL कंपनी ने किया था, और कब किए थे? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में कुल 7349 रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है? आप लोग को बताना है किस गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है। अमोनिया गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर शहर में बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? आप लोग को बताना है किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूरोप देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका देश में पाया गया था। और कब पाया गया था? तो 30 मिलियन वर्ष पहले।
प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती है? आप लोग को बताना है वह समुद्र का नाम क्या है जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती है। तो वह समुद्र मृत सागर है जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, विषाणु के कारण पोलियो रोग फैलता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप लोग को बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, गीता गोविंद के लेखक कौन हैं? गीता गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग को बताना है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामायण का रचना दोस्तों आप लोग याद रखिएगा शुंग काल में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां आप लोग याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों आप लोग को बताना है सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो सलवाई की संधि महादजिया सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा शिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? तो सिम्बर ने, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हरित लवक की खोज सिम्बर ने किया था। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। भारत के कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम मानचित्र 1752 ईस्वी को बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 52 में लिखा गया है गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का सुरक्षित वन शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा, समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला राय जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए, पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है। पर्वत शिखर लोहोत्से नेपाल देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वास्को डी गामा जी दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आए थे। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम नगर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 56 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 56 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।